हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 42 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बोल रहा है राइट एंड एक्सप्लेन बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, एक्सप्लेन इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट केस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाइनरी सर्च के बारे में पूछ रहा है और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस में आ चुका था, एकदम डिट्टो सेम टू सेम, यानी एक वर्ड सेम तो था। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका जो मैं ये आंसर बता रहा हूँ ये भी सेम टू सेम मैंने प्रीवियस में जो बताया था वही है। तो अगर आप ये वाला वीडियो देख लियो और जब वो आप बाकी वाला प्लेलिस्ट देखने जाओगे तो आपको ये सेम चीज़ दिखेगा और आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आपको पहले से ये सब चीज़ आता रहेगा। समझे? तो इसी ढंग से आपको इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए एल्गोरिदम लिखेंगे। तो बाइनरी सर्च मतलब क्या, कोई नंबर आपको दिया हुआ है, कोई लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 6 5 7 8, ठीक है, और ये 4। तो ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, मतलब लिस्ट दिया हुआ है, एरे समझिए। इसमें आपको अगर कोई नंबर ढूंढना है, ठीक है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, अगर हम लोगों को बाइनरी सर्च बनाना है तो नंबर जो होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो मान लीजिए ये है, ठीक है, सॉर्टेड में 1 2 3 4 5 है ना। सॉर्टेड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस सॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सॉर्टेड है। इसमें अगर हमको मान लीजिए कोई नंबर ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल 5 ढूंढना है, ठीक है, तो हम लोग बाइनरी सर्च का लगाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और साथ में फाइंड भी करेंगे। तो देखिए बाइनरी सर्च लगेगा, ये मेरे नाम है। इसके अंदर हम लोग को चाहिए 2 चीज़, एक एरे चाहिए और एक टारगेट चाहिए। एरे मतलब ये जो एरे जो भी लिस्ट हम लोग का है जिसमें हम लोग को नंबर ढूंढना है वो, यानी कि ये वाला लिस्ट हो गया हम लोगों का, ठीक है। और टारगेट मेरे को जो ढूंढना है, तो टारगेट फॉर एग्जांपल टी से मानते हैं, टी हम लोगों को 5 ढूंढना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को दोनों चाहिए, हम लोग को दोनों मिल गया, ये मेरा एरे हो गया, ये टारगेट हो गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, लो को 0 पे सेट करेंगे, यानी कि एक लो बनाएंगे। चलिए मैं इसको एल नाम से देता हूँ, एल बनाया हूँ मैं। तो एल मेरा 0 पे हो गया। 0 मतलब इंडेक्स, ये जो है पूरा ये लिस्ट है हम लोग का, ये एरे है। ऐसे मैं चलिए इसको भी ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया हम लोग का एरे और ये सब हम लोग का इंडेक्स हो गया। ये 0 वाला पता है आपको, एरे किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है ना। तो ये हम लोग का इंडेक्सिंग हो गया। तो L0 मतलब वो 0 इंडेक्स पे, यानी कि लो 0 पे हो गया। और हाई क्या होगा, लेंथ ऑफ एरे -1, यानी कि लेंथ, एरे का लेंथ कितना है, तो इसको फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो एरे का लेंथ हम लोग का इससे क्या होगा, एरे का लेंथ फाइंड होगा 6 6 - 1 यानी 5। तो हम लोग का लास्ट वाला हाई कहाँ पे चला गया, लास्ट वाले पे चला गया। तो इस तरह से हम लोग लो और हाई निकाल दिए। अब क्या करेंगे देखिए, वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, यानी कि जब तक लो जो है वो हाई से छोटा है या फिर बराबर है तब तक हम लोग का ये पूरा काम चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें देखिए, हम लोग मिड इज़ इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, यानी कि हम लोग एक मिड निकालेंगे, मिड नाम का वेरिएबल। उसमें हम लोग क्या करेंगे, लो प्लस हाई बाई 2 कर देंगे। तो लो क्या है हम लोग का 0 है, हाई क्या है 5 है, तो 5/2 क्या हो गया, 2.5 होगा, है ना। लेकिन ये इंटीजर टाइप का होता है तो इसलिए हम लोग सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि मिड हम लोग का निकला, ये m ले रहा हूँ मैं इसको, तो हम लोग का मिड निकल गया 2। तो यानी कि ये निकला 2 3, समझे। तो हम लोगों ने मिड फाइंड कर लिया, मिड मतलब कि मिडिल वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, इफ़ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, यानी कि अगर एरे ऑफ मिड जो है अगर वो टारगेट के बराबर है तो भाई हम लोग को टारगेट मिल गया। तो एरे ऑफ मिड मतलब क्या, एरे ऑफ मिड हम लोग का 2 वाला प्लेस है, तो एरे ऑफ मिड मतलब ये हो गया एग्जैक्ट ये वाला वैल्यू, यानी कि 3। तो क्या एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट के बराबर है, तो क्या जो 3 है वो हमारे 5 के बराबर है, टारगेट हम लोग का 5 है ना, तो ये तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये रिटर्न मिड तो नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 3 ढूंढना होता तो फाइंड होता क्या, एरे ऑफ मिड टारगेट के बराबर है, तो क्या 3 के बराबर है, तो बोलते यस हाँ बराबर है। तो हम लोग क्या कर देते, रिटर्न मिड, यानी कि मिड वाला वैल्यू को रिटर्न, मतलब मिड को रिटर्न कर देते, यानी कि 2 को रिटर्न कर देते, यानी कि हम लोग को क्या हो जाता कि आपका जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 को रिटर्न कर देते हैं, समझे। हमेशा इंडेक्स रिटर्न होता है, वैल्यू नहीं। इंडेक्स मतलब किस जगह पे स्थित है वो रिटर्न करना होता है। तो 2 रिटर्न करते हैं, एक तरह से इसका मतलब होता कि हम लोग का वैल्यू इंडेक्स 2 पे अवेलेबल है, समझे। पर हालांकि यहाँ पे हम लोग का नहीं है, 5 है। तो आगे बढ़ेंगे, एल शिफ्ट करेंगे, एरे ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट। तो क्या एरे ऑफ अगर बराबर नहीं है तो क्या जो एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट से छोटा है। तो हम लोगों का जो 5 है, एरे ऑफ मिड क्या है 3 है, क्या एरे ऑफ मिड जो है टारगेट से छोटा है, तो क्या 3 हम लोग का 5 से छोटा है। तो आंसर ईजियस है ना, क्योंकि हम लोग का 3 जो है 5 से छोटा है। तो अगर ऐसा है तो क्या करो, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो, यानी कि क्या करो, लो को मिड प्लस 1 कर दो, यानी कि ये जो लो आप लोग का है इसको हटा के मिड प्लस 1, मिड 2 पे है तो 2 + 1 क्या हो गया 3, यानी कि लो को यहाँ पे भेज दो, समझे। तो अब देखिए इस तरह से हम लोग इसको नॉर्मल अगर समझता है तो जैसा कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए हम लोग को कोई वैल्यू ढूंढना होता है ना, तो हम लोग एक मिड निकाल लेते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं क्या जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है इससे बड़ा है या छोटा है। तो अगर इससे छोटा होगा तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि भाई
ये इसके इधर ही होगा ना, क्योंकि हम लोग को पता है ये सॉर्टेड है। तो अगर ये जो हम लोग को फाइंड करना है फॉर एग्जांपल 1, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये जो मिड से तो छोटा है वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो हमको ये पता चल गया कि ये वैल्यू इधर ही मिलेगा, तो इधर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये सब तो ग्रेटर है और 3 से तो बड़ा ही है ना इधर, और मेरा वैल्यू तो 3 से छोटा है। अब वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि 3 से छोटा है, यानी कि ये वाला पार्ट तो इधर होगा नहीं। तो क्या किया, एक तरह से हम लोगों ने ये पूरा पार्ट को हटा दिए, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको लो और हाई कर देंगे, फिर हम लोग इसका मिड फाइंड करेंगे, फिर वही सेम कंपेरिजन करेंगे और उसके हिसाब से कट कुट करेंगे। तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग को पता चला कि जो एरे ऑफ मिड जो है वो मेरा टारगेट से छोटा है, तो हम लोग को पता चल गया कि भाई टारगेट हम लोग का बड़ा है और एरे ऑफ मिड छोटा है, यानी कि इधर तो होने से रहा, ये 1 2 3 से होगा नहीं, क्योंकि ये मिड ही हम लोग का छोटा है टारगेट से, तो यानी कि इधर तो होगा नहीं, मतलब इधर ही वैल्यू है हम लोगों का। इसलिए हम लोग ने क्या किया, एल को बढ़ा के यहाँ पे ले आए, समझे। इसलिए हम लोगों ने लो को क्या किया, मिड +1 कर दिया, सेम विथ, तो यहाँ पे हो गया। अब फिर से वही करेंगे, तो अब यहाँ से हम लोग को मिल गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे आगे, वाइल फिर से वही करेंगे, क्या लो जो है वो हाई से छोटा है, तो लो है हम लोग का 3 और हाई है 5, तो बोलेंगे यस छोटा है। तो फिर हम लोग मिड निकालेंगे इसका, तो लो प्लस हाई बाई 2, तो लो क्या हो जाएगा 3 + 5 8, 8 बाई 2 यानी कि 4, तो ये हो गया हम लोग का 4, समझे। फिर इसका हम लोगों का फाइंड होगा, तो फिर क्या एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट के बराबर है, एरे ऑफ मिड मतलब क्या 6, क्या 6 5 के बराबर है, तो नहीं होगा। तो फिर हम लोग का एल सिर्फ क्या एरे ऑफ मिड जो है वो टारगेट से छोटा है, तो एरे ऑफ मिड है हम लोग का 6 और टारगेट है 5, तो यानी कि नहीं छोटा तो नहीं है ना, बड़ा है ना एरे ऑफ मिड, तो इसमें भी नहीं जाएंगे। तो फिर एल्स क्या हो जाएगा, अगर छोटा नहीं, देखिए बराबर नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बड़ा है ना, तो बड़ा है तो क्या करो, हाई को मिड +1 कर दो, मिड -1 कर दो, यानी कि एरे ऑफ मिड जो है वो बड़ा हुआ, तो हाई को मिड -1 कर दो। तो हाई ये है हम लोगों का 5 पे, तो मिड -1, मिड हम लोग का ये निकला था अभी, तो मिड -1 करेंगे तो यानी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए लो और हाई दोनों एक ही जगह पे आ गए, यानी कि हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड कर लिया। फिर वही लो और हाई एक जगह पे आ गया है, आई नो पता है, लेकिन फिर से वही चेक होगा क्या ये दोनों बराबर है, तो हाँ ये भी लो भी हम लोग का 3 है और ये भी 3 है, तो वही होगा। फिर मिड फाइंड करेंगे, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 बाई 2 यानी कि 3, यानी कि हम लोग एरे ऑफ मिड यहीं पे पहुंचेगा, है ना, फिर रिटर्न मिड हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा ये एल्गोरिदम वर्क करता है। मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में आपको रन करके भी दिखा दिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद भी नहीं मिलेगा तो रिटर्न -1 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए हम लोग का रिटर्न -1 हो जाएगा। अब देखिए इसका बेस्ट केस पूछा है, वर्स्ट केस पूछा है, तो इसको नॉर्मली याद कर लीजिए। बेस्ट केस क्या होता है बाइनरी सर्च का, तो वो होता है O(1), यानी कि पहले ही वैल्यू पे मिल गया। O(1) मतलब कि हम लोग को फॉर एग्जांपल ये लिस्ट दिया हुआ है, मेरे को 1 ही फाइंड करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, नहीं O(1) मतलब 3, डायरेक्ट जैसे ही मैंने मिड निकाला मेरे को मिल गया वैल्यू, तो वो हो गया O(1), यानी कि पहली बार में ही मेरे को मिल गया इटरेशन में। और वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस तो सबसे ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, तो वो क्या होता है O(log(n) होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वर्स्ट केस बाइनरी सर्च का। तो इस तरह से ये दोनों आप याद कर लीजिए, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। अब चलिए हम लोग इसका B नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये सेम क्वेश्चन डिट्टो, ये जो वैल्यू दिया है ना, सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस में आया है, आई थिंक जून 23 में पूछा था, जून 23 या दिसंबर 23 में से किसी एक में, तो जून 23 में शायद पूछा था। वैल्यू भी सेम टू सेम है जैसा मैं बोला हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, ये दिसंबर 23 में पूछा है। और एक और बात यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का, ये हम लोग को जून 24 का देख रहे हैं और ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिसंबर 23 में आया था, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला। तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं अभी दिसंबर 24 का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो जून 24 में जो पूछा है वो तो नहीं है पूछेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। प्रीवियस जस्ट प्रीवियस का भी उठा के पूछ लेता है, तो उसी ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन का लगाना है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो चलिए स्टेप 1 हम लोग इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्या करेंगे, लेट Pn इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो ये हम लोग को इक्वेशन दिया है इसको Pn मान लेते हैं। तो बस सिंपल क्या किया, Pn इज इक्वल टू ये पूरा लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब हम लोग n 1 पुट करेंगे तो ये सब तो खैर सब सेम ही है, 1 2 3 है, बस यहाँ पे देखिए n है, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इन सब जगह पे 1। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, सिर्फ n की जगह पे 1 कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 + 1 2 हो गया, तो यानी 1 × 2, और ये हो गया 2 + 1 3, यानी कि ये हो गया 3। तो 1 × 2 × 3 / 6, इसको क्या करेंगे तो 3 दूनी 6, 6/6 कट जाएगा, मतलब 6/6 कट के 1 हो गया, तो इसलिए हम लोग का इधर 1 = 1 हो गया। तो क्या हो गया, देखिए इधर LHS और RHS सेम हो गया, यानी कि ये जो हम लोग P1 लिए थे ना, n = 1, ये हम लोगों का ट्रू है, तो हम लोग सिंपल लिख देंगे P1 इज़ ट्रू, ठीक है। आप देखिए जैसे P1 ट्रू होगा, अब हम लोग करेंगे नाउ अज्यूम, स्टेप 2 में नाउ अज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू, यानी कि हम लोग सिंपल क्या करेंगे स्टेप 2 में
कि हम लोग जो n लिए थे ना उसको अब k मान लेंगे, बस n की जगह पे k पुट कर देंगे, तो pk की जगह पे पूरा इक्वेशन वही सेम, बस n की जगह पे k कर दो, यानी कि k स्क्वायर ये k, तो वही देखिए k स्क्वायर k प्लस 1 2k प्लस 1/6 नॉर्मल, बस k कर दिए। यही था हम लोग का स्टेप 2 में, और इसको इस पूरे को इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हम लोग को क्या करना है ना कि k प्लस 1 को ट्रू बनाना है। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रू बना देंगे यानी कि ये जो हम लोग का एम आई से ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग k प्लस 1 को भी ट्रू बनाना चाहते हैं। तो अब सिंपल वही करेंगे, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k प्लस 1 कर दो। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ k है उसको k प्लस 1 कर दो, तो वही 1 स्क्वायर ये k, फिर यहाँ पे k है तो k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इस k की जगह पे k प्लस 1, फिर इस k की जगह पे k प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए k प्लस 1 और ये जो प्लस 1 है उसका प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पे इस k की जगह पे तो यानी कि क्या हो जाएगा k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1, अच्छा यहाँ पे शायद ठीक से दिख रहा होगा है ना, 2 इंटू k प्लस 1 है और ये जो प्लस 1 है फिर वो प्लस 1 हो गया बाई 6 का 6। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा वही। अब यहाँ पे देखिए k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 हो गया, तो यहाँ देखिए k प्लस 1 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, तो ये k स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखिए इस ये वाला इसको देखिए इक्वेशन को कैसे पढ़ रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि एक पढ़ रहा है ना। तो अब जब यहाँ पे देखिए k प्लस 1 था तो इससे पहले क्या रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है k रहा होगा, तब ना ये 1 से बढ़ रहा है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन कैसे चल रहा है 1 से 2 2 से 3 3 से 4 इस तरह से बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पे k प्लस 1 था तो इससे पहले वाला पक्का k रहा होगा, तो बस वही लिखा है मैंने, देखिए k स्क्वायर तो फिर यहाँ पे प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर फिर k प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन इसलिए हम लोग यहाँ पे k स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, k प्लस 1 ये 1 प्लस 1 हो गया 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2k है ना, मतलब ये यहाँ पे ऐसा क्या है, इसको नॉर्मल ऐसे समझिए 2k प्लस 1 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 है ना, सिंपल ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो 2k प्लस 2 हो गया और ये प्लस 1, तो यानी कि 2 प्लस 1 हो जाता है यहाँ पे, तो 2k प्लस 3 हो जाता, तो वही लिखें 2k प्लस 3/6 है ना। आप देखिए LHS वाला पार्ट को, आप देखिए इतना जो पार्ट है इसको देखिए, ये जो इतना दूर पार्ट है हम लोगों का k स्क्वायर तक, ये हम लोगों का यहाँ दिख रहा है, ये देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है ना, ये k प्लस 1 2k प्लस 1/6, तो हम लोग इस पूरे की जगह पे इतना दूर की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं है ना, ये k प्लस 1 वाला, तो मैंने वही किया है इक्वेशन 1 से। तो यहाँ देखिए LHS वाला पार्ट को वही चीज़ लिखें k प्लस 1, तो हम लोग इस पूरे की जगह पे है ना इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, ये वाला पूरा वैल्यू लिख सकते हैं इस जगह पे, इसकी जगह पे ये वाला लिख सकते हैं, यही वाला यहाँ पे हम लोग का, तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो वही लिखते हैं k प्लस 1, और ये जो है हम लोगों का ये जो एक्स्ट्रा है प्लस k प्लस 1 का है इसका, उसको तो एज इट इज रहने देंगे। LHS वाला पार्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसको लिख दिए यहाँ पे, तो k प्लस 1 का इसका फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पार्ट समझिए और इसको दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन निकल सकता है, और वो है हम लोग का k प्लस 1, क्योंकि देखिए k प्लस 1 यहाँ पे भी है और k प्लस यहाँ पे भी है, तो दोनों में से हम लोग का k प्लस 1 कॉमन निकल सकता है, तो उसको निकाल दो, तो ये हो गया k प्लस 1 है ना। अब अंदर क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा k और 2k प्लस 1/6, तो वही लिखें k 2k प्लस 1/6, और इधर क्या बचा, यहाँ पे 2 था ना k प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2k प्लस 1 था, तो एक तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा सिर्फ एक बचा, यानी कि k प्लस 1 बचा। ठीक है, अब ये k प्लस 1 हो गया, इन दोनों के बीच में सॉल्व करो नॉर्मल एलसीएम लो, तो इसका आपको पता है देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो हम लोग जब इसके इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा। तो एज इट इज़ मतलब क्या, इस k को इस अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल चीज़ है, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस मतलब 2k का स्क्वायर, ये वाला k इधर मल्टीप्लाई हुआ तो फिर प्लस k इंटू 1, तो k हो जाएगा है ना, और इन सबको 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 6k प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको करेंगे यहाँ पे नॉर्मल ऐसे समझिए 6k प्लस 1 होगा ना, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 से 6k प्लस 6, तो देखिए वही चीज़ लिखें 6k प्लस 6, और नीचे 6 तो था ही बाई 6। आप देखिए ये जो बाई 6 है ना, इसको मैं इधर लेके आ गया हूँ, मतलब नॉर्मल सी बात है, ये यहाँ पे ये भी तो एक तरह से मल्टीप्लाई हुए है ना, तो ये जो 6 है इसको मैं इसके बाय में लिया हूँ, तो k प्लस 1/6 कर दिया हूँ, और अंदर क्या बचा, तो ये 2k स्क्वायर k और 6k क्या हो गया 7k हो गया प्लस 6, इसको नॉर्मल ब्रेक कीजिए दो भाग में, वही नॉर्मल मैथ्स है, तो इनको कैसे ब्रेक करेंगे तो वो हो जाएगा 3k प्लस 4k, ये चीज़ आपको आता होगा, इनको दो भाग में करो जिससे मल्टीप्लाई करने पे ऐसा वैसा बोला, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में k कॉमन है तो k निकल जाएगा, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2k स्क्वायर है, एक के बाहर आ गया तो अंदर बचा 2k
प्लस और यहाँ से के बाहर निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, फिर प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकल जाएगा, अंदर क्या बचा 2k और इधर में 2 निकल गया तो अंदर क्या बचा 3। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ है इसलिए मैं इसको उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे हम लोग का एक क्या बना, ये बना, और एक क्या बन गया k+2 बना, तो 2k+3 बना एक और k+2 बना दूसरा। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर यही था ना, देखिए RHS में क्या था k+1 k+2 2k+3, तो यही चीज़ हम लोग का यहाँ पे निकला है बाई 6। तो k+1 और k+2 और 2k+3 बाई 6, ये सब एक मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको अपने हिसाब से ये k+1 इसको k+2 को इधर ले आए, 2k+3 को इधर, बाई 6 का 6 कर दिए इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया, बहुत ईजी था और ये प्रीवियस में भी आ चुका है और इस तरह का क्वेश्चन पूछता ही है, तो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको पता ही क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम एंड में एक वीडियो है, ठीक है, 2 मिनट से भी छोटा वीडियो है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो भी बन पाता है ज़रूर उस सहायता कीजिएगा मेरी। ठीक है, उससे मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा। अब ये वाला वीडियो एंड हो ही गया है, तो आप वो वाला वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप आगे प्लेलिस्ट में बढ़ जाइएगा। तो इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।